Welcome all students in this video. This video is actually the second video lecture of the poem Snowdrop by Teddy Hughes. As mentioned earlier, मैंने आपको कहा था कि मैं एक और वीडियो में आपके साथ लाइव हो जाऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो रिमेनिंग पोर्शन है पोएम का वो हम पढ़ेंगे। तो आज जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो लास्ट क्वार्टरेन है या लास्ट कुछ लाइन्स हैं इस पोएम की वो हम पढ़ेंगे। तो वीडियो लेक्चर 1 में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, तो वीडियो लेक्चर 2 में हम यहाँ से लेकर पोएम के आखिर तक इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे और इसमें जो भी मतलब मेन पॉइंट्स आएंगे उनको हम सीखेंगे। तो याद होगा आपको स्नोड्रॉप जो है एक फ्लावरिंग प्लांट है जो मैंने बोला था। तो इस स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट में कुछ खूबियाँ हैं, कुछ ख़ास क्वालिटीज़ हैं जो इसको बहुत यूनिक बनाती हैं। तो एक यूनिक क्वालिटी जो इसकी है दैट इज़ इट ग्रोज इन विंटर व्हेन देयर इज़ लॉट ऑफ चिल, देयर इज़ स्नो, देयर इज़ फ्रॉस्ट। एंड टेड ह्यूज एक्चुअली इस चीज़ से इंस्पायर हुआ और उसने इस पर एक पोएम लिखी। और भी बहुत सारे शायर हैं जिन्होंने स्नोड्रॉप पर पोएम्स लिखी हैं, लेकिन ये वाली जो है ये 10th क्लास के सिलेबस में है। जेके बोस या ट्यूलिप सीरीज जो इंग्लिश है उसके अंदर ये एक पोएम है। इट कम्स एट सीरियल नंबर 4 आई थिंक। तो अब तक हमने पढ़ा है इसमें कि किस तरह एक सीवियर विंटर ने या हार्श विंटर ने तबाही मचाई है। अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे कि शायर और क्या बोलता है स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो पहले सीधा करते हैं स्टार्ट, इन रिमेनिंग लाइन्स को पढ़ते हैं तो देखते हैं शायर इनमें क्या फरमाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड इट आउट, यू विल जस्ट कीप एन आई ऑन द स्क्रीन एंड आप फॉलो करेंगे कि मैं क्या क्या पॉइंट बोलूँगा, उसको लर्न करेंगे। तो लिखा है शी टू परस्यूज हर एंड्स ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, हर पेल हेड हैवी एज मेटल। तो यही वाला आखिरी जो मतलब रिमेनिंग पोर्शन है इस पोएम का, खाली 3 लाइन्स हैं। अब एक मैं कहूँगा एक ट्रिपलेट के शेप में बहुत ही मतलब मौसर या इफ़ेक्टिव अंदाज में शायर ने यहाँ पर बयान की हैं खूबियाँ एक स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट की, और इसको यहाँ पर पर्सोनिफाई करके एक पर्सन मानकर इसके साथ एक प्रोनाउन यूज़ किया है शी। तो शी जो है यहाँ पर आम बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद शी कोई फीमेल है, लेकिन ये कोई फीमेल नहीं है। तो शी से यहाँ मुराद है स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट। आप स्क्रीन पर देखेंगे एक वाइट फ्लावरिंग प्लांट है जो ग्रो होता है ड्यूरिंग विंटर्स इन सम यूरोपियन कंट्रीज़। तो शायर फरमाता है शी टू परस्यूज हर एंड्स। अब जो ये स्नोड्रॉप फ्लावर है इट परस्यूज इट्स एंड्स या शी परस्यूज हर एंड्स। पहले इन 2 वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि परस्यूज का मतलब क्या है। परस्यूज का मतलब होता है टू फुलफिल, ठीक है। अगर कोई नीड है उसको फुलफिल करना तो उस फुलफिल करने को कहते हैं परस्यू यहाँ पर। और दूसरा जो वर्ड है एंड्स, ये एंड्स यहाँ पर इख्तिताम नहीं है या फिनिश नहीं है या ख़त्म होना नहीं है, बल्कि इस एंड्स का मुराद है वांट्स या डिज़ायर्स या नीड्स। अगर हम बात करेंगे इंसान उसकी नीड्स क्या हैं, सो आवर नीड्स आर एक्चुअली फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड शेल्टर एंड मे बी अदर थिंग्स। इस तरह से जो मतलब स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट है शी टू परस्यूज हर एंड्स। तो मैंने पहले ही बोला परस्यूज मतलब फुलफिल्स और एंड्स मीन्स वांट्स, डिज़ायर्स, नीड्स। एक तरफ से विंटर ने तबाही मचाई है, वीजल, क्रो या माउस या और क्रीचर्स वो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वो मरने के करीब हैं। बट एट द सेम टाइम ऑन द अदर साइड जो स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट है, ये प्लांट कितना ख़ास है कि कितना पावरफुल है, कितनी रेजिलेंस दिखाता है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और ताकत दिखाता है। तो यहाँ लिखा है ये परस्यू कर रहा है या ये फुलफिल कर रहा है अपनी नीड्स। एक प्लांट की नीड्स क्या होती है ये आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने पढ़ा होगा। हाँ, तो ऐसे ही ये भी फुलफिल कर रहा है अपनी नीड्स। इसको टेंशन नहीं कि विंटर साहब आए हैं और विंटर अभी तबाही मचा रहा है, बहुत सारे क्रीचर्स को उसने मौत की घाट उतारा है, लेकिन इट सीम्स वेरी मच लीस्ट इंटरेस्टेड इन द हैवक दैट अ सीवर विंटर हैज़ क्रिएटेड। तो ये बोलता है सीधा शॉर्ट में कि इसको कोई डर नहीं है, ये फ्लावरिंग प्लांट जो है ये सर्वाइव कर रहा है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है कि मतलब विंटर ने तबाही मचाई, बल्कि ये अपनी नीड्स फुलफिल कर रहा है। मिसाल में समझाऊंगा आपको, आप इमेजिन करिए अपने एनिमल प्लेनेट पर देखा होगा कि किस तरह बहुत सारे एनिमल्स होते हैं एक झुंड के अंदर, और
तो अचानक कहीं से अगर शेर आता है, सारे जो एनिमल्स हैं वो उस शेर को डर कर भागते हैं, लेकिन कोई ऐसा उसमें एनिमल होता है जो डरता नहीं है। इवन इफ अगर वो उस शेर को आता हुआ देखता है तो फिर भी नहीं डरता है। मतलब बाकी एनिमल्स के लिए वो शेर एक नाइटमेयर से कम नहीं होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एनिमल के लिए उसको लगता है कि ये कुछ मेरा बिगाड़ेगा नहीं। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर। हालांकि ऐसे बहुत कम एनिमल्स होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, जो स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट है, ये विंटर को देख रहा है कि मतलब ये मेरी तरफ आ रहा है, इसने बहुत सारे क्रीचर्स को ख़त्म किया, लेकिन ये बिल्कुल भी इस चीज़ से खौफजदा नहीं है कि मतलब मुझे कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो इसी अंदाज से यहाँ लिखा है शी टू परस्यूज हर एंड्स, मतलब स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट को कोई भी टेंशन नहीं है, ये अपनी नीड्स फुलफिल कर रहा है। अब लाइन नंबर 2 में लिखा है ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ पर पहले 2 वर्ड्स की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। एक है ब्रूटल, ब्रूटल होता है वेरी मच क्रूअल, बहुत ज़्यादा जालिम, बहुत ज़्यादा रूड। इसको आप रूड भी लिख सकते हैं, RUDE, या आप इसको लिख सकते हैं ऑप्रेसिव, OPPRESSIV, ऑप्रेसिव, ब्रूटल, रूड, ये कुछ सिनोनिम्स हैं इंग्लिश में। तो ब्रूटल होता है बहुत ही ज़्यादा जालिम, जाबिर, जो किसी पर जुल्म या ज़बरदस्ती करे। और स्टार्स जो है यहाँ पर, ये आम स्टार्स नहीं है जो हम मतलब देखते हैं। एक्चुअली पहले मैं इसकी मीनिंग बोलूँगा इस लाइन की, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। लिखा है ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। लफ्ज़ी माने जो है वो निकलता है कि ये जो मंथ चल रहा है, मंथ है दिस मंथ, क्योंकि एक मैंने पहले बोला था कि यॉर्कशायर से हैं, ठीक है, ब्रिटेन से या इंग्लैंड से। तो ये शायर जो हैं ये चूँकि इंग्लैंड से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर भी विंटर मंथ होता है। सबसे ज़्यादा क्रूशल वो है जनवरी, ठीक है। तो इस जनवरी के जो मतलब स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल या रूड या ऑप्रेसिव है, लफ्ज़ मानी यही निकलता है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि जो टेड ह्यूज था, जो शायर है टेड ह्यूज, ही वॉज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी। तो इसको एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा लगा था। एस्ट्रोलॉजी होता है इल्म नजूमी, मतलब स्टार्स का इल्म। कुछ लोग समझते हैं कि मतलब एस्ट्रोलॉजी पर जो बिलीव करते हैं, ज़ोडिएक साइंस पर जो बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि हर इंसान की जो तबीयत या मिजाज होता है या कोई भी लिविंग थिंग, उसका इम्पैक्ट होता है किसी स्टार के साथ। जिस स्टार में वो मतलब जिस स्टार के साथ उसकी रूह जुड़ी हुई है, वो वैसा ही उसका मिजाज होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 12 ज़ोडिएक साइंस हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस। जो भी एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि हर क्रीचर का इन स्टार के साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। तो कोई एरीज़ के साथ मतलब रिलेटेड है। ये 12 साइंस के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस। तो ये 12 साइंस जो हैं, इनमें से हर क्रीचर का इम्पैक्ट होता है उसके स्टार के साथ। तो अगर हम बात करेंगे मतलब टेड ह्यूज की, वो बोलता है ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। दैट मीन्स कि जो इस मंथ के, जनवरी के मंथ के स्टार के अंडर जो बर्थ होती है, जिनकी मतलब एग्जिस्टेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होते हैं। इट मीन्स कि स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट जो है एक ऐसा स्टार है जो बहुत ब्रूटल है। इसकी कुंडली इतनी ख़तरनाक है कि मतलब ये सीवियर विंटर को भी हरा सकता है। तो बाकी क्रीचर्स ने हारा है, लेकिन शायद जो स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट है ये इसके सामने जीत जाएगा। अब आखिरी जो लाइन है उसमें लिखा है हर पेल हेड हैवी एज मेटल। तो यहाँ पर हर जुड़ा है शी के साथ, जो ऊपर लिखा है शी टू परस्यूज हर एंड्स। तो ये हर पेल हेड जो है ये स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट या जो इसका फ्लावर है उस फ्लावर के हेड की बात चल रही है। तो ये आप इस पिक के अंदर देख सकते हैं, जो स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट है, इसका जो ऊपर वाला जो एक बेल शेप है ना, एक हेड की तरह, ये पेल हो चुका है, ठीक है। इसका रंग थोड़ा चेंज हो चुका है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ स्नो, बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट, सर्दी की वजह से और बर्फ़बारी की वजह से ये सारा जो है इसका कलर थोड़ा चेंज हुआ है। और अब हैवी भी है, हैवी मतलब यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और हैवी से मुराद है यहाँ पर वेट भी। हो सकता है कि बर्फ़ की वजह से इसका जो मतलब जो ऊपर बर्फ़ जमा हुई थी विंटर्स के दौरान, अब हो सकता है वो पिघल चुकी है, लेकिन इस वक्त जो इसके ऊपर मतलब बर्फ़ की वजह से जो एक
वज़न पड़ चुका है, उसकी वजह से ये हैवी लग रहा है, मतलब एक साइड से झुक चुका है, लेकिन एज स्ट्रॉन्ग एज अ मेटल। हैवी मैंने पहले बोला यह स्ट्रॉन्ग है, एज हैवी एज मेटल मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे एक मेटल होता है। जिस तरह आप देखेंगे आयरन या लोहा, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, तांबा या बाकी कोई और चीज़। ऐसी यहाँ पर ने एक शायर ने एक सिमिल यूज़ की है, एक तशबीह यूज़ किया, जो आपको बताइए सिमिली क्या होती है। कंपैरिजन जब हम करते हैं दो चीज़ों के दरमियान, जब हम लाइक और एज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर शायर ने कंपेयर किया हर पेल हेड हैवी एज मेटल, कि जो स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट है इसका जो हेड है ये इतना स्ट्रॉन्ग है, या इसका जो एक ऊपर वाला हिस्सा जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग है एज अ मेटल, इस मेटल की तरह, एक दांत की तरह जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर इस लास्ट वाली लाइन में दो पोएटिक डिवाइसेस हैं जो क्वाइट विजिबल हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस लास्ट लाइन में एक सिमिल यूज़ हुई है, क्योंकि एज यूज़ हुआ है, ठीक है। हर पेल हेड हैवी एज मेटल, तो मेटल के साथ यहाँ पर कंपेयर हुआ, किसी भी मेटल के साथ, स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ यहाँ स्नोड्रॉप फ्लावरिंग का कंपैरिजन हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखिए इसमें एक बड़ा एक मतलब आपको एक और पोएटिक डिवाइस मिल रहा है, एक लिटरेरी डिवाइस, वो है एलिटरेशन। तो एलिटरेशन में क्या होता है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी है। तो आप मैं अब अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ। एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें सेम कॉन्सोनेंट से दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं क्लोज टू वन अदर या ईच अदर। तो आप देखिए इस लाइन में एच 3 दफ़ा यूज़ हुआ है, हर, हेड और हैवी। तो ये लाइन जो है आखिरी लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं, एक है एलिट्रेशन हर, हेड और हैवी, और दूसरा है इसमें सिमिली भी है, दैट इज़ एज मेटल। तो आखिरी लाइन जो है ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, हर पेल हेड हैवी एज मेटल, इसको एक्सप्लेन करो। तो आप लिखेंगे ये जो है ये लास्ट लाइन है या लास्ट वर्स है जो अपीयर होती है इस पोएम के अंदर, जिसका टाइटल है स्नोड्रॉप, जो लिखी है टेडी ह्यूज ने। तो इसमें शायर क्या फरमाता है, कहता है कि जो स्नोड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर है, इस फ्लावर का के ऊपर एक पेल हेड है, ठीक है। जो इसका ब्लॉसम में जो फ्लावर है उसका एक पेल हेड है, और पेल इसलिए हो चुका है क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से या फ्रॉस्ट की वजह से, हाँ। तो ये हैवी है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और कितना स्ट्रॉन्ग है कि इसने मतलब एक ख़तरनाक विंटर को भी हराया, और इतना स्ट्रॉन्ग है एज ए मेटल, एक मेटल की तरह जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसकी तरह ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो आप यहाँ पर इस पोएम में ये वाली लाइन जो है इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पूछी जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और मज़ीद वीडियोस पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसमें आपको वक्तन फ़ौक्तन ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और टेक्स्ट के रिलेटेड बहुत सारे और वीडियोस मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम अहेड।